are doing well. So welcome back to my channel Active Chemistry and we are doing series of rocket propellant. Yes. चलो जब तक अभी तक किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब करो. Yes. Do. Done? Okay. Thank you so much. चलो मिक्सचर्स की पार्ट 1 हम कवर कर चुके हैं जिसमें हमने माइंड मैप किया था छोटा सा, जिसमें हेट्रोजीनियस होमोजीनियस मिक्सचर. क्लियर? तो आज इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं मिक्सचर का होमोजीनियस टॉपिक और उसमें भी आपको बताए थे alloys और सॉल्यूशन कंसीडर इन होमोजीनियस. इन दिस वीडियो वी विल टेक सॉल्यूशन. ओके, रेडी? लेट्स स्टार्ट इट. सॉल्यूशन आप पढ़ते आ रहे हो 6th क्लास से, हो सकता है 5th क्लास से भी. सॉल्यूशन इज फॉर्म बाय सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. राइट? सॉल्यूशन हमारा कैसे बनता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर of 2 or more substances. Depending on the number of substances, we can divide solution into binary and polynomial solution. Binary solution in which we will take 2 components. One is solute, another will be solvent. In polynomial, it can be 3 substances. It can be 4 substances. Got it? Then solute plus solvent. We are taking it binary solution. Clear? तो सबसे पहले solute को define करेंगे. Solute which dissolve in solvent is called solute. Clear? And it should be less in quantity. Solute क्या होगा? Less quantity में होगा. Solvent more or greater in quantity. फर्स्ट पॉइंट क्लियर सॉल्यूट सॉल्वेंट में. सेकंड, इट मे बी पॉसिबल कि नेचर और फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन विल बी सिमिलर एज ऑफ सॉल्यूट. मे और मे नॉट. सेम स्टेट as of solution, right? But here it will be same as that of solution. इसको भी समझाऊंगी कैसे. तो पहले क्लियर हो गया है. सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. सॉल्यूट which dissolve in solvent and solvent is the medium in which solute dissolve. Solute always present in less quantity as compared to solvent. सेकेंड, फिजिकल स्टेट. सपोज आपने सॉलिड कोई एग्जांपल लिया, जैसे आपने शुगर को डिसॉल्व किया वाटर में. तो अब आप मुझे बताइए सॉल्यूशन की जो स्टेट है वो कौन सी है? लिक्विड, क्योंकि हमने वाटर लिया लिक्विड. तो सॉल्वेंट लिक्विड है तो स्टेट क्या हुई? लिक्विड. क्लियर? अब देखो लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व किया तो सॉल्यूशन हमें क्या मिला? लिक्विड. आपने विनेगर को वाटर में डिसॉल्व किया, सॉल्यूशन किस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है? लिक्विड में. यहाँ पे सॉल्यूट लिक्विड में है तो हम कह सकते हैं मे और मे नॉट सेम स्टेट एज दैट ऑफ द सॉल्यूशन. क्लियर? आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट. अब हम सॉल्यूशन को डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट पे डिवाइड करेंगे तो सॉल्यूशन आपके 3 पार्ट्स में मैं डिवाइड कर रही हूं. फर्स्ट सॉलिड, लिक्विड एंड देन गैस. अब मैंने आपको बोला है सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट. इट मींस जब आपका सॉल्वेंट सॉलिड है. क्लियर? तो यहां पे आपके 3 केसेस अराइज हो जाएंगे. सॉलिड, सॉलिड, ये सॉल्यूट, ये सॉल्वेंट. सेकेंड केस आपका हो जाएगा लिक्विड, सॉलिड. थर्ड केस आपका हो जाएगा गैस, सॉलिड. क्लियर? सॉलिड सॉलिड के एग्जांपल्स में अलॉय. अलॉय में आपको एग्जांपल पता है ब्रास, ब्रोंज,
पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको ब्रास और ब्रॉन्ज बहुत ही इंपॉर्टेंट एलॉय है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कंपोजिशन में, और याद करने का तरीका भी बताया था। टिन टिन टिन, ब्रॉन्ज, ब्रास, कॉपर एंड जिंक, ब्रॉन्ज, कॉपर एंड टिन, क्योंकि ब्रॉन्ज मेडल आवाज करता है ना, हमें खुशी होती है, हम टिन टिन करते हुए मम्मी को दिखाते हैं, राइट। चलो, तो सॉलिड सॉलिड में आपका एग्जांपल हो गया एलॉय। लिक्विड सॉलिड, लिक्विड सॉलिड में आपका एग्जांपल बेस्ट है, जैसे आपने कहा सिल्वर इन मर्क्यूरी, मर्क्यूरी इज अ लिक्विड एंड सिल्वर फीलिंग कहाँ काम आता है ये, यस डेंटल फीलिंग्स में, है ना, डेंटल अमेलगम बोलते हैं। और बच्चों एक बात ध्यान रखेंगे, जब भी हम सॉल्वेंट मर्क्यूरी लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं अमलगम। क्या बोलते हैं, अमलगम, इन विच सॉल्वेंट इज मर्क्यूरी, ठीक है। अब मर्क्यूरी को हम सेफली किस में रख सकते हैं, आयरन कंटेनर में, है ना, क्योंकि आयरन एंड प्लैटिनम कैन नॉट रिएक्ट विद मर्क्यूरी। तो ध्यान रखना, मर्क्यूरी के साथ आयरन और प्लैटिनम रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो आयरन और प्लैटिनम अमलगम नहीं बनाते। कई बार क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डू नॉट फॉर्म अमलगम, प्लैटिनम एंड आयरन। अमलगम के लिए क्या जरूरी है, मेटल एंड मर्क्यूरी, क्लियर। चलिए, इसको बोलते हैं डेंटल फीलिंग, जो हमारे टूथ डिके वगैरह हो जाता है, जो फीलिंग होती है वो किसकी होती है, सिल्वर इन मर्क्यूरी, क्लियर। देन नेक्स्ट एग्जांपल इज गैस सॉलिड, इसका भी आपने एग्जांपल देखा है, हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब बाय निकल, पैलेडियम या प्लैटिनम, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज हाइड्रोजिनेशन। जो आप घी होता है ना, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड वाला, अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड कन्वर्ट करने के लिए ये प्रोसेस होता है, इसमें ये कैटेलिस्ट का काम करते हैं। निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम एक्ट एज ए कैटेलिस्ट फॉर एब्जॉर्बिंग हाइड्रोजन, एंड दिस रिएक्शन इज हाइड्रोजिनेशन, क्लियर। लिख के बता देती हूँ, हाइड्रोजिनेशन, क्लियर। तो ये वाले एग्जांपल स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल करवाती हूँ। डन। लिक्विड में देखो, लिक्विड में आप सॉल्यूट, सॉलिड, लिक्विड, सॉल्वेंट, ठीक है। देन लिक्विड, लिक्विड, देन गैस, लिक्विड। एग्जाम्पल पता है, आपके डेली लाइफ में आप इनसे डील करते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील कि आपको एग्जाम्पल्स नहीं आते, आपको आते होंगे एग्जाम्पल। सॉलिड, लिक्विड, बेस्ट एग्जाम्पल हमेशा हम सॉल्यूशन में यही कंसीडर करते हैं, कौन सा, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, है ना। इसके अलावा भी मैंने आपको बताए हुए हैं ब्राइन सॉल्यूशन। क्या होता है ब्राइन सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन आप ऐड कर लो, आपको पता है। ब्राइन सॉल्यूशन मैं आपको बता रही हूँ, ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है आपका, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, राइट। इसको हम बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। एक्वस मींस इन विच सॉल्वेंट इज वाटर, वाटर में जब हम NaCl को डिसॉल्व करते हैं तो क्या बनता है, ब्राइन सॉल्यूशन। बच्चे एक चीज और ध्यान रखना, जैसे हमने NaCl प्लस वाटर ये किया, देखो अब ये रिएक्शन दो टाइप से होगी, एक फिजिकली और एक केमिकली, क्लियर। फिजिकली होगी तो सॉल्यूशन बन जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मैटर, क्लियर। तो देखो दो तरह से मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी। अगर मैं केमिकल के तौर पे देखूंगी तो आपको मैंने बता रखा है पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव OH, ये नेगेटिव H पॉजिटिव, तो Na किसके साथ बॉन्ड बना लेगा, OH के साथ में, NaOH प्लस HCl, राइट। क्योंकि हमने एसिड बेस सॉल्ट में पढ़ा है, सॉल्ट विल फॉर्म फ्रॉम एसिड एंड बेस। अगर आप केमिकल के थ्रू जाएंगे, केमिकल रिएक्शन ये होगी, लेकिन फिजिकल इसकी रिएक्शन क्या होगी, NaCl प्लस H2O, तो एक सॉल्यूशन बन जाएगा विच डू नॉट रिएक्ट केमिकली, गॉट इट। हाँ, तो अब हम यहाँ आते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। इसके अलावा एक और वर्ड है टिंचर ऑफ आयोडीन, टिंचर ऑफ आयोडीन। क्या होता है टिंचर ऑफ आयोडीन, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, कई बार एक एक नंबर में पूछ ली जाती है।
तो ब्राइन सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, टिंचर ऑफ आयोडीन, आयोडीन डिसॉल्व इन अल्कोहल। आयोडीन आपकी कैसी, सॉलिड फॉर्म में, और डिसॉल्व इन लिक्विड यानी कि अल्कोहल। गॉट इट? चलो नेक्स्ट एग्जांपल, लिक्विड लिक्विड का बेस्ट एग्जांपल है आपका विनेगर। विनेगर क्या होता है बच्चों? यस, यू कैन से एसिटिक एसिड, है ना। 7th में एसिड बेस चैप्टर में हम बताते हैं विनेगर एसिटिक एसिड, बट एक्चुअल विनेगर इज 5 to 8% एसिटिक एसिड इन वाटर। एसिटिक एसिड का 5 to 8% हम वाटर में लेते हैं, तो उस जो सॉल्यूशन बनता है उसको क्या बोलते हैं? विनेगर। क्लियर? तो आप नोट कर लो, 5 to 8% एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड इन वाटर। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH। केमिकल नेम एथेनोइक एसिड, कर चुके हैं हम एसिड बेस में, एथेनोइक एसिड। क्लियर? गैस इन लिक्विड, ये भी आपको पता है, कोल्ड ड्रिंक, एरिटेड ड्रिंक्स, राइट? एरिटेड ड्रिंक्स, एरिटेड ड्रिंक्स में आपने देखा कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन, देन डिसॉल्व ऑक्सीजन, एक्वेटिक एनिमल सर्वाइव ड्यू टू डिसॉल्व ऑक्सीजन। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, देन वी विल टेक गैसेस एग्जांपल। डन? हाँ, गैस इन, यहाँ पे आपका सॉल्यूट तो क्या हो जाएगा? सॉलिड, और यहाँ पे गैस, देन लिक्विड, गैस, और फिर गैस। ठीक है? तो सॉलिड गैस में आप देखते हो कैम्फर इन एयर, कैम्फर को जो हम बाइंड करते हैं एयर में, तो कैम्फर आपका सॉलिड फॉर्म में, गैस। आयोडीन इन एयर, कार्बन इन एयर, दीस ऑल आर एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन एयर। तो आप लिख सकते हो कार्बन इन एयर, ठीक है, या आयोडीन इन एयर, कैम्फर इन एयर। लिक्विड और गैस में बेस्ट एग्जांपल आपका फॉग, फॉग होता है ना, लिक्विड गैस में फॉग, क्लाउड्स, और बताओ ह्यूमिडिटी, वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, वेरी गुड, बेस्ट एग्जांपल। मॉइस्चर लिख देते हैं, ठीक है, मॉइस्चर मींस अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। ठीक है, नाउ गैस इन गैस, तो बेस्ट एग्जांपल एयर, एयर इज अ मिक्सचर, है ना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब। क्लियर? तो ये वाले टॉपिक आपके क्लियर हो गए। अब कुछ और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हम अलग अलग टाइप के डिफाइन कर सकते हैं। ले लो स्क्रीनशॉट, देन आप देखो सॉल्यूशन जैसे हम अलग अलग टाइप से पढ़ते हैं। तो इससे पहला हमने पढ़ा सॉल्यूशन, फर्स्ट इसका एक्वस एंड नॉन एक्वस। पता है आपको, बस ऐसे डिस्कस कर रहे हैं। एक्वस सॉल्यूशन इन व्हिच सॉल्वेंट इज वाटर, एंड नॉन एक्वस इन व्हिच सॉल्वेंट इज अदर देन वाटर, लाइक बेंजीन, ईथर, अल्कोहल। क्लियर? तो एक्वस का मतलब पानी होता है, एक्वेटिक वर्ड क्लियर हुआ है। सेकंड, डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेटेड। ठीक है, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड में, डाइल्यूट इन व्हिच वाटर इज मोर, कंसंट्रेटेड इन व्हिच वाटर इज लेस। गॉट इट? देन थर्ड जो सॉल्यूशन हम पढ़ रहे हैं वो हम किसके बेसिस पे पढ़ेंगे? सैचुरेशन लिमिट पे। सैचुरेशन लिमिट, सैचुरेशन लिमिट, सैचुरेशन लिमिट क्या होती है, इसको मैं ऐसे डिफाइन कर देते हैं। लिमिट, तो सैचुरेटेड लिमिट क्या होती है कि हमने 1 लीटर सॉल्यूशन लिया, उसमें कितना मैक्सिमम सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन, दैट इज सैचुरेशन लिमिट। हम कहते हैं ना सैचुरेटेड हो गए, अब मैं सैचुरेशन की स्टेज पे आ चुकी हूँ और काम मुझसे नहीं हो रहा, आई एम सैचुरेटेड। तो मैक्सिमम जितनी मेरी कैपेसिटी थी, जितनी मेरी लिमिट थी, आई हैव अटेन्ड इट। तो सिमिलरली सैचुरेशन लिमिट इन सॉल्यूशन। तो आप देखो 3 टाइप के सॉल्यूशन हमारे बच जाएंगे। सबसे पहले अनसैचुरेटेड, देन सैचुरेटेड, और फिर सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड, देखो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसकी सैचुरेशन लिमिट इससे सैचुरेटेड सॉल्यूशन से कम होती है। क्लियर? इसकी लिमिट यानी कि इसमें आप कितना ऐड कर रहे हो, सॉल्यूशन में ऐड कर रहे हो, अभी डिसॉल्व होता जा रहा है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन से होंगे? जिनमें एक लिमिट आ गई कि आपकी सैचुरेशन लिमिट हो गई, नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड। अगर आप अब एक ड्रॉप भी, एक छोटा सा बारीक सा पार्टिकल भी डालोगे, इट विल नॉट एक्सेप्ट, इट विल नॉट डिसॉल्व। दिस पॉइंट इज सैचुरेशन पॉइंट एंड सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड में जो वैल्यू होती है या डिसॉल्विंग होती है वो सैचुरेटेड लिमिट से कम होती है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कंडीशन होती है पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, इसलिए हम बोलते हैं नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी होगी। क्लियर? आपको पता है सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, बट इन केस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड ओनली। सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, solubility increases if temperature increases, but in gases solubility decreases with rise in temperature. Got it? देखो तभी आपने एग्जाम्पल किया है, aquatic animals are more comfortable in winter as compared to summer because dissolved oxygen is dissolved in water, so it will be
more soluble in winter because temperature is down, so solubility is more increases. Clear? तो अब देखो saturated solution particular temperature पे है, super saturated solution when we increase the temperature then more solute can be added but they converted into precipitate and we obtain crystals. तो crystal formation is the condition of super saturated solution कि जितना डिसॉल्व होना था वो तो हो गया सैचुरेटेड में, बट अब टेम्परेचर बढ़ाया, कुछ चेंजेस करे तो सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहे हैं बट दे कन्वर्टेड इनटू क्रिस्टल्स. तो दैट कंडीशन इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. क्लियर? सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड क्लियर. और जो मैंने भी आपको बताया सॉल्युबिलिटी, तो टेम्परेचर से रिलेटेड बता दी. अब गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो प्रेशर पे डिपेंड करती है, तो ये हैश फ्लो मैं आपको अलग से करवा दूंगी. ठीक है, अभी टॉपिक टेम्परेचर का आया था इसलिए मैंने बीच में इन्वॉल्व कर दिया था. क्लियर? तो ये हमारे सारे एग्जांपल्स हो गए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हो गए. एक बार शॉर्ट में सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट, साइज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर, यानी कि 10 to the power 9 मीटर. सेकेंड, these particles are very small, they cannot be seen with our naked eye. Clear? Can't see with naked eye. Third, they are stable because they will not settle down after some time. They are stable. Fourth, आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. आपने शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन एक ग्लास में लिया और टॉर्च से लाइट ऐसे उस पर डाली. What will you observe? Light will not scatter. This phenomenon is known as Tyndall effect. So solution particle cannot show Tyndall effect. Not show Tyndall effect. Right? Fifth, they chemically do not react. Solution के जो particles हैं chemically do not react. और सबसे बड़ा वाला जो हमें पहले लिखना चाहिए था, सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर. कैसा है नेचर में? होमोजीनियस. क्लियर? तो ये आपका सॉल्यूशन वाला टॉपिक कंप्लीट. मिक्सचर में हमने होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस में हमने सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया. ठीक है, अलॉय हम ज़्यादा नहीं करेंगे, एक दो एग्जाम्पल आपको एक दो बता दिए. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर heterogeneous mixture like colloids and suspension. Till then you will revise it. Okay, bye bye, take care and have a nice day.